अच्छा, तो उनको बोलो अगर फाइनल ठीक करनी है तो साइट पर ना आए। अगर आप कहोगे तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो उनको मतलब सिद्धार्थ के आसपास कहीं पे वसुंधरा में कहीं पे बुला लो, किसी कैफेटेरिया में, किसी बीकानेर को कहीं पर बैठ के मिल ओके, तो उनके बैंक में मिल लेते हैं। मेरा लिया मुझे अगर आप कहोगे DCF भी आ जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे करो एक्सपर्ट हाँ तो उस पर देखो ना। ओके सो कल हमने एक कैंपेन बनाई थी और आज अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पे तो रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट जहां से हमने कल छोड़ी थी, जितनी भी कैंपेन आपकी ड्राफ्ट में पड़ी होंगी यहाँ लिस्ट हो जाएंगी। अभी तो एक ही है, अगर आपने 4 कैंपेन बीच में छोड़ दी है तो चारों यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करो वापस, जितना सेव हुआ होगा उतना आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, डेमो के लिए आए हैं वो उसके चेयर रखो। गूगल ऐड की ऐप भी आती है, मोबाइल ऐप, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पानी पिला दे भाई। पानी ला रहा हूँ। हाँ, जो नई कैंपेन के लिए क्लिक करते हैं ना प्लस पे, वहां पे रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट आ रहा होगा। कल जो आपने की थी वो इसी अकाउंट से की थी। अगर इस अकाउंट से होगी तो जरूर आएगा, अगर वो अलग अलग अकाउंट था तो नहीं आएगा। भाई मैंने बताया भी साइड मेरा ही बड़ी मुश्किल से हुआ है।
आप लोग का जो वेबसाइट वाला है ना वो फ्राइडे सैटरडे इस वीक, और अगर बचा तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे सैटरडे में हो जाएगा। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिलहाल ये चल ही रहा है, गूगल एड्स स्टार्ट हुआ है। ये ट्यूसडे से कब कहा मैंने? कोई नहीं, उस दिन तो हमने बात ही की थी गूगल एड्स के बारे में। स्टार्ट तो कल से ही किया है, स्टार्ट तो कल से ही किया हमने। चलो करा देते हैं। हमने प्रैक्टिकली ट्यूसडे से ही स्टार्ट किया है। हैं? नहीं कर, तो हमने इंट्रो कब लिया है? ओके, स्टार्ट करते हैं। सो रिज्यूम को छोड़ दो अभी, जिन कईयों का रिज्यूम नहीं आ रहा है, ठीक है। हम नई कैंपेन से ही स्टार्ट करते हैं। जब आपका गूगल एड अकाउंट बन जाएगा तो इसको करो क्रॉस, जब प्लस करोगे वहां से आएगा रिज्यूम कैंपेन ड्रॉप। ads.google.com हमें ओपन करना होता है जब भी हमें गूगल एड्स चलानी है। ads.google.com, ठीक है। यहाँ पे आप साइन इन करोगे अपने ईमेल आईडी से। जीमेल पे अगर आपका अकाउंट है और आपने लॉगिन किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरी ये स्क्रीन आ रही है क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है। हमने जो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तो बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो लोग हैं जो कल नहीं थे, तो क्विक रिव्यू कर लेते हैं। मैं नया गूगल एड अकाउंट बना रहा हूं यहां से। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं गूगल एड्स पे तो ये स्क्रीन नहीं आएगी, सीधी कौन सी स्क्रीन आएगी? जो अब दिखेगी आपको। या तो ये स्क्रीन दिखेगी या इससे कुछ अलग, अभी लोड हो रही है, इससे कुछ अलग भी दिख सकती है। लेकिन एक ऑप्शन जरूर दिखेगा आपको नीचे, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ये ऑप्शन जरूर दिखेगा। आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड में जाना है, ठीक है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड में जाते ही आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगी वो है ये। और इसके अलावा कल देखो मेरी ये स्क्रीन नहीं आ रही थी, है ना, कल दूसरी स्क्रीन आ रही थी मेरी, आज ये आ रही है। तो यहां पे भी हो सकता है आपके बॉक्स बॉक्स वाली स्क्रीन आए, उसमें भी ये ऑप्शन जरूर आपको मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। अब स्क्रीन चाहे ये हो चाहे कोई और हो, ये आपको ये वाला ऑप्शन ढूंढना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ठीक है। इसको आप क्लिक कर दोगे। यहां पे आप बिलिंग कंट्री और टाइम जोन करेंसी चूज कर लोगे, इंडिया इंडिया इंडिया,
और सबमिट कर दोगे। सबमिट करते ही एक्सप्लोर योर अकाउंट पे जाओगे आप और आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे। ठीक है। एक्चुअली जब हमने कल किया था ना तो इतने सारे स्टूडेंट्स किसी की कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने बहुत कम कवर किया था कल। आज देखो फटाफट हम वहां पे पहुंच जाएंगे। न्यू कैंपेन का ऑप्शन आ गया। ठीक है। जैसे हम न्यू कैंपेन को क्लिक करेंगे तो अगर आपने कोई कैंपेन बीच में छोड़ी हुई होगी तो न्यू कैंपेन में ड्रॉप डाउन आ रहा होगा और वहां पे आप रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट कर सकते हो। लेकिन अभी हम नई कैंपेन बना रहे हैं। कैंपेन क्या होता है? कैंपेन इज अ टास्क, गोल जो हम अचीव करना चाहते हैं, है ना। जैसे जब इलेक्शन आते तो कहते हैं ना, अरे इलेक्शन कैंपेन चल रही है। कैंपेन मीन्स एक गोल अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज चल रही है, दैट इज अ कैंपेन। ठीक है। तो यहां पे भी हमारा जो भी गोल है, चाहे आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, कोर्स सेल करना चाहते हैं, कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, कोर्स सेल भी होता है और एनरोल भी होता है। सेलिंग मतलब आप वीडियो कोर्स पे जा रहे हो, आपने वीडियो कोर्स को एज अ प्रोडक्ट बना दिया और उसे सेल कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो पेमेंट करेगा, प्रोडक्ट उसका हो गया, उसको डेली वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। या आप सर्विसेज दे रहे हो या आप लीड जनरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, वो यहां से आपको चूज करना है। गोल क्या है आपका, क्या अचीव करना चाहते हो आप, वो आपको यहां से चूज करना है। सेल करना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, ट्रैफिक चाहते हो वेबसाइट पे, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसीडरेशन। लोगों को नमस्ते इंडिया जब लॉन्च हुआ था तो उसने कहा था कंसीडर करो मेरे प्रोडक्ट को। ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, ऐप प्रमोशन करना चाहते हो, लोकल स्टोर पे विजिट्स, फुटफॉल बढ़ाना चाहते हो, या गूगल की गाइडेंस के बिना चलना चाहते हो। गूगल की गाइडेंस से कौन चलता है? जिसे कुछ आता नहीं है। हम तो यहाँ एक्सपर्ट बनने आए, तो हम थोड़ी गूगल की गाइडेंस लेंगे। हम करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। हमें नहीं चाहिए गूगल की गाइडेंस, हम खुद देखेंगे क्या करना है हमें। इसको क्लिक कर लो। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे अब ये पूछेगा कि किस टाइप की कैंपेन बनाना चाहते हो आप। पहले हम सर्च कैंपेन पे जाएंगे। हमारा देखो सारी कैंपेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल एक एक करके तो डिस्कस करेंगे हम। पहले हम सर्च कैंपेन डिस्कस करेंगे। सर्च कैंपेन का मतलब है कि जब गूगल पे आके कोई कुछ सर्च करता है, यही तो करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर के पास थोड़ी पहुंच जाएंगे, सीधा गूगल पे सर्च करेंगे। अगर मुझे कोर्स करना है तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा, मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए मैं गूगल पे सर्च करूंगा, मुझे ब्यूटी पार्लर सर्च करना है इसके लिए या इसको अपने लिए, तो ये सर्च करेगी गूगल पे, है ना, रूटीन के लिए नहीं। लेकिन अगर किसी को ब्राइडल कराना है तब तो वो सर्च करेगी कि भाई कौन सा बेस्ट ब्यूटी पार्लर है जिसमें मुझे बेस्ट मेकअप मिले अपनी शादी के। लाइफ टाइम इवेंट होता है। रूटीन के लिए कर लेती हूँ, क्योंकि सब जगह के रेट्स और ऑफर्स कूपन अलग अलग मिलते हैं। ठीक है। वैसे गाजियाबाद में जो इस टाइम सबसे फेमस है हर एंड सर, है ना, वो हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। खोज गुरु एक वो है जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, खोज गुरु ये सारे ब्यूटी पार्लर से कूपन प्रोवाइड कर देता है, तो हम खोज गुरु की साइट पे जाते हैं। कूपन्स की बहुत सारी वेबसाइट है, आप सर्च करना, वहां से आप कूपन्स परचेज कर सकते हो। और जहां जहां कूपन्स का ऑप्शन आता है वहां कूपन डाल के देखो, ऑफर मिल जाता है। हाँ, डोमिनोज के कूपन कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं, पिज्जा के। तो अभी हम सर्च कैंपेन डिस्कस कर रहे हैं। सर्च को क्लिक करो आप। सर्च मतलब वो एड्स, हम एड्स चला रहे हैं, गूगल एड्स, वो एड्स जो तब दिखते हैं जब कोई सर्च करता है।
गूगल पे कुछ सर्च करेगा अगर तो उसे वो एड्स दिखेंगे, एडी लिखा होता उनमें, ठीक है। जैसे अभी अगर हम सर्च करें यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो ये जो देख रहे हो ना एडी 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 3 एड्स ऊपर चल रही है, मैक्सिमम 4 ऊपर चलती हैं, मैक्सिमम 4 चलती है, लेकिन जरूरी नहीं है चारों चल रही हो सकता है एक भी ना चल रही हो, ठीक है। 3 ऊपर चल रही है इस टाइम, ये एड्स हैं जिन पे एडी लिखा हुआ है, और नीचे भी चल रही होंगी, मैक्सिमम 3 नीचे चलती हैं, अभी 2 चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों एड्स हैं, हम इन एड्स को चलाने की बात कर रहे हैं। ये सर्च एड्स हैं, ये तब दिखती है जब कोई सर्च करता है, और इसका एडवांटेज क्या है, एक तो जो सर्च कर रहा है वो टारगेट ऑडियंस है ही आपका, है ना, आपको टेंशन ही नहीं है कि वो टारगेट ऑडियंस है या नहीं। दूसरा, अगर वो सर्च करता है और उसको आपकी एड डिस्प्ले होती है तो डिस्प्ले होने का आपका कोई पैसा नहीं जा रहा, जब तक कोई आपकी एड पे क्लिक नहीं कर देता आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना। सो डबल एडवांटेज, आपकी एड में जो लिखा हुआ है अगर उसे समझ में आ रहा है तो वो क्लिक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और समझ में आ रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट लेवल है वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया, अब वो और ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, और अगर क्लिक करके वेबसाइट पे पहुंचा और वेबसाइट में जो लिखा है वो और जो एड में लिखा था उसमें काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, अगर रेलेवेंट है तो और ज्यादा सीरियस हो जाएगा वो आपके प्रोडक्ट के लिए, वो और नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट स्टेज की जब मैं बात कर रहा हूं, स्टेज टुवर्ड्स फाइनलाइजेशन ऑफ लीड, वो और ज्यादा फाइनल होता जाएगा और आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बनता जाएगा। सो ये आपको देखना है हर स्टेज पे उसे कैसे मोटिवेट करना है। पहले तो जो सर्च कर रहा है उस पर एड डिस्प्ले हो, आपकी जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें ऐसी चीजें लिखी हो जिससे वो कन्विंस हो, और उससे कन्विंस होकर जब वेबसाइट पे पहुंचेगा तो वहां और ज्यादा कन्विंस हो जाए और सीधा आपको या तो कॉल कर ले या एक फॉर्म भर दे जिसके थ्रू आपके पास उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाए। जब आप उन्हें कॉल करो, अरे हाँ ये तो सबसे रेलेवेंट था, इनकी कॉल तो हमें पहले सुननी है, आप उसे बुलाओगे अपनी प्रॉपर्टी देखने, वो आएगा, अगर प्रॉपर्टी भी वैसी है जैसे आपने दिखाई थी तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट एंड पॉइंट है, और जो आपका जो कीवर्ड था वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कीवर्ड जब किसी ने टाइप किया वो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप उसको ऐड दिखी, ऐड अगर उससे रेलेवेंट है तो वो ऐड में इंटरेस्टेड होगा, ऐड में इंटरेस्टेड होगा तो वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे जाएगा तो आपके पास लीड आएगी, चाहे कॉल कर ले सीधा वो आपको, चाहे वो डेटा प्रोवाइड कर दे, आप उसे फिर कॉल करोगे, बात करोगे, चाहे उसने कॉल की चाहे आपने कॉल की, साइट पे बुलाओगे, और अगर एंड प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट है वो भी जो आपने दिखाया उससे मैच कर रहा है तो 100% डील होगी, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी का एग्जांपल था, ये हर इंडस्ट्री के लिए यही प्रोसेस है। मैंडेटरी है कि इसने यहाँ पे ऐड देखी, क्लिक करा, हमारी वेबसाइट पे पहुंचा, फॉर्म बिना सबमिट करे वापस आ गया, फिर नहीं तो वो इसलिए वापस आ गया ना कि उसे वहां समझ में नहीं आया कुछ, गूगल वो लीड देगा नहीं देगा ना, उसके पैसे तो काट लेगा, उसने क्लिक बिल्कुल। कर दिया, आपका क्लिक क्लिक हो गया तो वेबसाइट पे नहीं भी पहुंचा, बैक भी कर गया, तब भी पैसे तो कट गया, उसकी लीड नहीं नहीं। एक बार ऐसा होता है ना,
हम ही लोग करते हैं, एक क्लिक करते हैं, वो कहीं तो ओपन होता है, तो कुछ ठीक लगता है, तो बैक बैक करके नीचे वाला ओपन कर देते हैं। सो बहुत चीजें मैटर करती हैं। आपकी वेबसाइट क्लिक होने के बाद फटाफट खुल जानी चाहिए। अगर वो खुल ही नहीं रही, घूमे जा रहा है कर्सर, तो बैक कर जाएगा यूजर, आपके पैसे तो खराब हो ही गए। नहीं, आप देखो आपके कॉम्पिटिटर्स भी तो क्लिक कर ही देते हैं, है ना? तो आप कुछ वेस्टेज को इसमें मान के चलो, 10-12 क्लिक्स की वेस्टेज रोज की मान के चलो, मतलब क्लिक्स की वेस्टेज, लीड्स वेस्ट नहीं होंगी, क्लिक्स की वेस्टेज। ठीक है, तो यस बेनिफिट है तो खर्चा भी है ना? जब आपको एक क्वालिफाइड लीड मिलने के चांसेस ज्यादा हैं तो खर्चा भी ज्यादा होगा। ठीक है, आओ सर, ये लो। अरे खाली है सर, आओ। अरे खाली पड़ी है सर, ये देखो ना, ये देखो। मैं बैठ ही नहीं रहा हूं, खाली पड़ी। साइड कर लो, बस ये बड़ी है ना, दिखेगा नहीं। ओके, क्या लगवा दो यहाँ जरा। सो वापस आते हैं अपने ऐड अकाउंट पे। जैसे हमने सर्च को क्लिक किया, सर्च समझ में आ गया ना, सर्च क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्टेज भी होती है, लेकिन वो वेस्टेज की वजह से हम ये नहीं कह सकते हम ऐड नहीं चलाते। ठीक है, क्योंकि जो गूगल पे प्रेजेंट नहीं है वो है ही नहीं, समझ लो, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस गूगल से ही मिलना है और कहीं से नहीं आएगा बिजनेस। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर या जो कोर्स करने वाला है या जो कोई प्रोडक्ट देख रहा है, उसकी रिसर्च तो गूगल से ही शुरू होती है। क्यों? इन्वेस्टर क्या हर प्रोजेक्ट पे जाके पहले देखेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। इन्वेस्टर मतलब जो नहीं इन्वेस्टर ज्यादा करते हैं, जिससे हमने 50 लाख रुपए लगाने हैं ना, तो सबसे पहले वो गूगल पे ही सर्च करेगा। जिसे राजनगर एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी लेनी है वो सबसे पहले गूगल पे सर्च करेगा। ठीक है, और अगर कोई नोएडा में रह के गाजियाबाद में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो तो इनिशियल स्टेज पे कभी गाजियाबाद नहीं आएगा, वो कहेगा पहले मैं सर्च कर दूं गूगल पे। या यहाँ से कोई नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहता है, फर्स्ट स्टेप उसका यही होगा कि वहां चला जाए। वो गाड़ी के करते हैं गूगल पे निकलना कुछ भी, वो पहले 5 प्रॉपर्टी सर्च करेगा, जो उसमें से 5 ठीक है, अब आप ऐसे ही देखो ना इसको, आप एक ड्रेस भी लेने जाते हो अगर तुराब नगर में, तो 10 दुकानें देखते हो, है ना? अब वहां तो एफर्ट्स लगते हैं, खर्चा भी होता है जाने का। गूगल पे क्या जा रहा है, क्लिक किया, टाइप किया, क्लिक किया, ऑप्शन मिल गया, और 10 की जगह 100 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। इसलिए लोग गूगल पे पहले सर्च करते हैं, और अब तो दुकान पे खड़े होकर गूगल करने लगते हैं, अरे इसमें तो इतने की मिल रही है, तो इतने की दे रहा है। डिजाइन में कपड़ों में भी ऐसे डिजाइन ऑनलाइन है। हाँ, डिजाइन देख रहे मुझे बताने आप फोटो खींचो प्रोडक्ट की, फोटो अपलोड कर दो, गूगल सर्च कर देगा ये इसी साइट पे पड़ी है फोटो। ठीक है, कंज्यूमर भी है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है। ठीक है, मैंने अभी लैपटॉप का ओरिजिनल चार्जर लिया, मैंने उसको रेट दिखा दिया सामने, भाई देख 900 का मिल रहा है, तू 1400 का दे रहा है, 1550 का बताया था उसने मुझे। तो कहते नहीं भाई साहब ये डुप्लीकेट है। मैंने कहा ओरिजिनल लिखा हुआ है, तो कैसे डुप्लीकेट दिखा रहा है? तो उसने मुझे अल्टीमेटली 1400 का दिया, 1550 की जगह 900 का तो नहीं दिया, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं 2-3 दिन वेट नहीं कर सकता था उसके आने का, क्योंकि चार्जर जैसी चीज, वो भी लैपटॉप का, मोबाइल का तो फिर भी एक बार तो सोच लेंगे हम,
मेरा सारा काम ही लैपटॉप का है, तो मैं कैसे वेट कर लूं 2-3 दिन? मजबूरी में मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए। तो ये है गूगल की इंपॉर्टेंस। अगर कोई ड्रेस होती या कोई सूट होता या शूज होते तो मैं उसको कहता भाई ये रेट है, देना है दे, नहीं तो मत दे, कोई अर्जेंसी नहीं है मेरे को, कहीं और देख लेंगे। ठीक है। सो डिसीजन तो गूगल से हो जाता है आपका, ऐसा नहीं है कि गूगल पे कोई नहीं सर्च करता। हर टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस लोग गूगल पे सर्च करते हैं। छोटे पिन से लेके हवाई जहाज तक सब कुछ सर्च होता है। ठीक है। अब यहां पे आप, ये कंपलसरी नहीं है, आप इन्हें डाल भी सकते हो और इसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। कहाँ रखा है भाई? बिना जरूरत नहीं है। अरे खत्म होने वाली, बैठना होता तो मैं शुरू से ही बैठता, आज खड़े होकर पढ़ाने का मूड है। सो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो, गूगल उसको रिकॉर्ड कर लेगा, आपको दोबारा नहीं डालना पड़ेगा आगे जाके। ठीक है। लेकिन कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। कल हमने डाला था, आज बिना डाले आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। कैंपेन का नाम, मेरे भी नहीं आ रहा कैंपेन का नाम। अच्छा ऐसे कहते हैं। बैंक पे फोन कॉल पर आप डाउनलोड तक खत्म हो गया, स्क्रीन पर सीधा कंटिन्यू दिखा रहा है। तुमने ड्राफ्ट दोबारा ओपन किया है क्या? हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा फिर। सो यहाँ पे हम कुछ भी सेंसिबल नेम दे देंगे जो बोल से मिलता जुलता हो, है ना। डीएम डीएम एडमिशन। ठीक है। कंटिन्यू। यहां पे हमने छोड़ दिया था, यहाँ हमने कल छोड़ दिया था, बल्कि इसको भी किया था। हमने लोकेशन तक पहुंच गए थे हम लोग। सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? इनिशियली तो हम क्लिक्स पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि नई नई कैंपेन है, अभी इसका टेस्ट भी नहीं पता गूगल को। ऑप्शन क्या क्या है इसके अंदर? क्लिक्स, इसके अंदर 4 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन कन्वर्जन से रिलेटेड है। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन क्या होता है? जो लीड हमारे पास आ जाए, जो हम चाहते हैं वो अचीव हो जाए, तो वो कन्वर्जन है। जिस पर्पस से हमने कैंपेन चलाई है वो पर्पस अचीव हो जाए तो वो कन्वर्जन है। अब चाहे वो लीड हो चाहे वो सेल हो। ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो सेल, और अगर बड़ा प्रोडक्ट है तो लीड्स। ठीक है। बाकी क्लिक्स एंड इंप्रेशन शेयर। इंप्रेशन शेयर मतलब ज्यादा से ज्यादा बार आपका ऐड दिखाया जाए, दैट इज इंप्रेशन शेयर। और क्लिक्स मतलब आपका गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें आपकी ऐड पे। जब क्लिक्स आएंगे तभी डेटा कलेक्ट होगा आपका, और जब डेटा कलेक्ट होगा गूगल के पास आपके कैंपेन से रिलेटेड, तभी वो उस कैंपेन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करेगा। डेटा से ही वो रिसर्च करेगा और रिसर्च से ही उसको इंप्रूव करेगा। जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा उतना ज्यादा आपकी कैंपेन इंप्रूव करेगी, और 15 दिन के आसपास आपकी कैंपेन लर्निंग मोड में रहती है। एआई इंप्लीमेंट हो चुका है गूगल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ लर्निंग करती है आपकी कैंपेन। कैसे लर्न करती है? कौन क्लिक कर रहा है, किन कीवर्ड्स पे क्लिक कर रहा है, किस ऐड को देख के क्लिक कर रहा है, ये सब एनालाइज होता है, एनालिसिस होता है इसका, और एआई में डेटा जाता है और उसके अकॉर्डिंग रिफाइन होती है फिर आपकी कैंपेन। ठीक है। सो क्लिक्स पे जाओ अभी आप, इनिशियल और कोई ऑप्शन चूज नहीं करना। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड, क्लिक बिड लिमिट।
अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि ये ऑक्शन मॉडल है, किसकी एड ऊपर दिखेगी किसकी नीचे, ये कंपटीशन कैसे क्रैक होगा? जिसने ज्यादा बिड लगाई है उसकी ऊपर दिखेगी, जिसने कम बिड लगाई है उसकी नीचे दिखेगी। अभी के लिए ये मान के चलो आप, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। मेजर फैक्टर तो है ये, बिड इज द मेजर फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर। अभी के लिए मान के चलो जिसने बिड हाई लगाई है उसकी एड ऊपर दिखेगी, क्लिक करेगा तो दिखेगी, सर्च करेगा तो उसकी एड ऊपर दिखेगी। क्लिक करेंगे हाँ हाँ, ऊपर दिखेगी। नहीं टिक करेंगे नहीं जितने ज्यादा बिड लगाते हैं, एग्जाम्पल मैंने नीचे सेट द मैक्सिमम पर क्लिक। सर देखो, दो तरह की बिड्स होती है। अभी तो हमने कहा फोकस ऑन क्लिक्स, 52 रुपए लगा दी, आपके ऊपर होंगे। अभी लिखा फोकस ऑन क्लिक्स। फोकस ऑन क्लिक्स मतलब अभी हम ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, हम बिड मैन्युअली नहीं लगा रहे हैं, हमने गूगल पे छोड़ दिया है कि भाई हमें मैक्सिमम क्लिक्स लाके दो, बिड खुद मैनेज करो। अब बिड खुद मैनेज कर रहा है वो, हो सकता है एक क्लिक की जो बिड है वो 100 रुपए पहुंचा दे, 150, 200, 500 पहुंचा दे। आपके हाथ में नहीं है बिड, गूगल डिसाइड कर रहा है कितनी बिड लगानी है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। अब आप अगर चाहते हो कि भाई मेरी तो एक पेइंग कैपेसिटी है मैक्सिमम, मैं इससे ज्यादा तो एक क्लिक का नहीं दूंगा पैसा, है ना, भले ही ऑटोमेशन, मैंने कहा मैक्सिमाइज माई क्लिक्स। अब मैक्सिमाइज माई क्लिक करते करते गूगल मेरे पर क्लिक की बिड इतनी ना लगा दे कि वो मेरी पॉकेट से ही बाहर चली जाए, तो वो लिमिट आप यहां पे सेट कर सकते हो, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। आप गूगल से कह रहे हो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक चाहिए, लेकिन मेरी एक क्लिक की कॉस्ट यहां जो मैं मेंशन करूंगा उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप ये लिमिट डालो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये लिमिट होनी चाहिए कि कहीं एक क्लिक की कॉस्ट ही 500 रुपए ना हो जाए, तो वो लिमिट आप यहां पे डाल सकते हो। सपोज मैं यहां पे वो लिमिट 75 रुपीज डाल के चल रहा हूं। ये डिपेंड कैसे करेगा, डिपेंड कैसे करेगा? मुझे 50 पे लगा जितना आपका मन कर रहा है यहाँ पे कि भाई इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता एक क्लिक का, वो आप लगा देना। गूगल इससे ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जो भी चल रहा होगा चलता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा इससे। 10 क्लिक्स का आपका 750 का पेमेंट मेरा चला जाएगा। 10 क्लिक्स का मैक्सिमम 750 जाएगा। 750 तक जाएगा, 750 तक कोई क्लिक का रेट चल रहा होगा, 750 तक जाएगा तो आपके हो सकता है कि 10 क्लिक्स का आपके 100 रुपए ही लगे, मान लो कोई 100 रुपए क्लिक चली तो आपको है देना ना, ना 10 रुपए का ये क्लिक आ रहा हो, आप लेकिन हो सकता है 100 रुपए कॉम्पिटिशन चल रहा हो तो 100 रुपए नहीं लगेंगे। हायर साइड पे 75। हाँ, 75 इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आपने लिमिट सेट कर दी। क्लिक्स को कहां से सिक्योर करेंगे कि 10 क्लिक्स है या कितना है, टाइम वेरिएट होता है या क्लिक्स के मतलब पर क्लिक से जाता है? मतलब आप क्या चाहते हो कि क्लिक कितने ड्यूरेशन में आए? या तो 75 आपने फिक्स कर दिया पर क्लिक का, ठीक है ना। अब मैंने अपना बजट बना दिया कि मैं हायर साइड पर 750 रुपए खर्च करूंगा, तो ये एक टाइम फ्रेम के अंदर आएगा या 10 कभी भी क्लिक करेंगे तब कंप्लीट देखो, गूगल कोशिश करेगा, आपने जो बजट बनाया है अपना, मान लो मैं कहता हूं भाई मेरा बजट है 5000 रुपए डेली, तो गूगल कोशिश करेगा कि वो 5000 पूरे दिन चले, तो आपके क्लिक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरे दिन में। डेली का बजट है उसका, डेली बजट डेली का बनाना। बजट अगर डेली का है, हाँ, वो बजट अभी बताएंगे। बजट का है। अभी ये पर ये क्लिक तो आपकी एक क्लिक की कॉस्ट है, अब कितने क्लिक्स आएंगे वो तो बजट पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। सो ये बिड लिमिट हमने सेट कर दी है कि भाई इससे ऊपर हम खर्च नहीं कर सकते,
कृपया इससे ऊपर कंपटीशन चल रहा हो तो हमें बाहर रखो कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट, इस पेज पे थे हम कल। नेटवर्क, सर्च नेटवर्क को ऑन रखो, डिस्प्ले ऑफ कर दो। डिस्प्ले नेटवर्क डिस्प्ले एड्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है, आप चाहते हो कि नहीं सर्च को ही फोकस नहीं करना चाहता मैं, मेरा जो सर्च ऐड है, मेरा जो ऐड है वो अगर कोई ब्लॉग भी पढ़ रहा हो उसको भी दिखे, अगर कोई किसी ऐप में गया जो मेरे से रिलेटेड है उसमें भी उसे ऐड दिखे, ठीक है। तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। लेकिन हमारा जो पर्पस है लीड्स, वो इस नेटवर्क में कम आती हैं, ठीक है। रिजल्ट्स, ये रिजल्ट्स के लिए नहीं है ये नेटवर्क। ये नेटवर्क मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट होता है ATL BTL, शायद सुना हो आप लोगों ने जिन्होंने मार्केटिंग पढ़ी है। ये डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। ATL अबव द लाइन, BTL बिलो द लाइन। तो खैर इस कॉन्सेप्ट को जब भी लेता हूं मैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। एक होता है जिसमें आप इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हो, एडवर्टाइज जो आप कर रहे हो, जो कॉस्टिंग लगा रहे हो एडवर्टाइजिंग की, उसका आपको इमीडिएट बेनिफिट चाहिए। और दूसरा होता है जिसे आप लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चलते हो। लॉन्ग टर्म गोल्स, आपने आज एड चलाया, उसका पर्पस क्या था? ब्रांडिंग, जिसका लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट मिलने वाला है। आज लोग आपको जानेंगे तो हो सकता है कि 4-5 महीने बाद लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू करेंगे। ब्रांडिंग, ये जितनी होर्डिंग्स लगती हैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए, देखो एक तो होता है ऑफर की होर्डिंग लग गई कि भाई नवरात्रि ऑफर, 9 दिन में अगर आप परचेज करते हो तो ये डिस्काउंट चल रहा है। अभी निकाली हुई है ना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह ने, है ना। उन्होंने कह दिया भाई ये 1 हफ्ते की है सेल, और इसमें सबसे ज्यादा सेल होगी। ये शॉर्ट टर्म गोल्स है। जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए कोई कैंपेन चलाते हो, वो डिस्प्ले ऐड के थ्रू ही होती है, उसके लिए डिस्प्ले एड्स होते हैं। और इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए सर्च नेटवर्क होता है। समझ में आ रहा है? तो जिनको अभी इमीडिएट रिजल्ट चाहिए वो हमेशा सर्च नेटवर्क पे जाएगा, ठीक है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में एक अबव द लाइन होता है, एक बिलो द लाइन होता है। मुझे अभी सर्च करेंगे तो पता लग जाए कौन सा अबव द लाइन है, कौन सा बिलो द लाइन है। लोकेशंस पे थे हम तक। लोकेशन मैंने कहा था कि सबसे आसान तरीका क्या है? रेडियस चूज कर दो कि भाई ये मेरा सेंटर पॉइंट है दिल्ली, मेरी कैंपेन दिल्ली से 80 किलोमीटर के रेडियस या 100 किलोमीटर के रेडियस में दिखनी चाहिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका, क्योंकि मुझे पता है मेरा टारगेट ऑडियंस इसी लोकेशन में है। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबसे ज्यादा एनसीआर में ही है। अगर आप एनसीआर से जितना दूर जाओगे लोग कहेंगे अरे ये क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। जितनी दूर जाते जाओगे, ठीक है। एनसीआर इधर और उधर आपका बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, एसीडी बीसीडी सीडी तक में मतलब जहां पे कॉर्पोरेट हब है, जहां पे कॉर्पोरेट हब है
वहीं पे लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। गांव में पहुंच जाओ, गाँव में भी होती है, पॉलिटिक्स होती है या राजनीति, नहीं वो तो पॉलिटिशियंस को पता है ना, वो भी कैंपेन करते हैं, है ना, वो पता है, उन्हें पता है। उन्हें कौन बताता है? उनके ऊपर की टीम, है ना। आज बीजेपी के पास सबसे बड़ा आईटी सेल है, सबसे बड़ा आईटी सेल, ठीक है। और उनका काम ही यही है कि कैसे किसी भी चीज का मतलब मॉडिफाई करके उसको वायरल करना। संबित पात्र के पास सारी खबर वहीं से जाती है, जब बोलता है ना प्रवक्ता, स्टेटमेंट आती है दूसरी, हाँ तो उसे खुद तो अकल है ही नहीं, संबित पात्रा उसको मोबाइल में आती है, वो लिस्ट में तो वो स्क्रिप्ट याद करके बोलता है बस। पीछे से आती है, आईटी सेल काम करता है उसका, जैसे दूसरी टीम का वो बोलता है ना, तो उसका आईटी टीम काम करता है, संबित पात्र को तुरंत प्रवक्ता है ना, उसको क्या बोलना है वो सब पता चल जाता है उसे क्या बोलना है। इस पॉइंट पे बोलना है, बोलना है। सो आप सोचो कि आज सोशल मीडिया हटा दिया जाए तो पार्टीज के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंस देखो डिजिटल मार्केटिंग की, कई सीट्स पे 5-5, 600 मार्जिन पे डिसीजन होता है और एंड टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग में जान लगा दी जाती है। एंड मोमेंट पे यार इतना कम मार्जिन कर चल रहा है, बजट बढ़ा दो डिजिटल मार्केटिंग का और लोगों तक पहुंचो, लोगों का और दिमाग घुमाओ। अरे सर डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू ना हमसे पूछो, ऐसी थोड़ी यहाँ बैठे जिंदगी कहीं और काम करते हैं। सो लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट लोकेशन चूज करनी है आपको जहां पे आपका टारगेट ऑडियंस हो रहा है। अगर आज मैं कहूं कि भाई मैं तो बिहार में ऐड चलाऊंगा, मैं तो जो ये पूर्व यूपी में ऐड चलाऊंगा, तो क्या मिलेगा वहां से? वहां के लोग यहां बैठे हुए, ठीक है। आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? मेनली वो है जो यहां पे रहता है और करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, या वो है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अभी हैं लोग, और उनमें से भी जिसने अपना करियर की शुरुआत की है, उन्हें शुरू से ही चैलेंजेस आ गए, भाई ये मार्केटिंग में कहां फंस गए, ये तो डिजिटल मार्केटिंग वाले हमारी नौकरी खा जाएंगे। वो लोग जल्दी आते हैं इधर, ठीक है। मेरी एज का एक मेरा फ्रेंड मतलब फेडेक्स में है, सीनियर पोजीशन पे, कहता है यार मुझे ही फील हो रहा है मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, तो उसके नीचे की टीम का क्या हाल होगा सोचो। एक 62 इयर्स का बंदा है जिसने नई जॉब ज्वाइन की, अब वहां तो परफॉर्मेंस चाहिए, स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी की मार्केटिंग करनी थी उसे ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए रखा गया। मेरे पास आया, सर लीड्स कहां से आएंगी, ये तो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी मुझे। अब दिमाग तो उसका इतना चलता नहीं था, फिर भी सीखा उसने जितना समझ में आया, है ना। अब फिर नौकरी छूट गई उसकी, फिर मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि सर तब मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मुझे दोबारा कोर्स करा दो पूरा। मैंने कहा भाई अब तो टाइम नहीं है मेरे पास, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो पूछ लो, लेकिन अगर तुम कहो कि मैं तुम्हें दोबारा कोर्स पूरा करा दूं, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर चल रहा होता उस टाइम, इस टाइम कुछ बैच फेसबुक का, तो मैं उसको कहता भाई आके बैठ जा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अब चल ही नहीं रहा कोई, ठीक है। सो ये आप यहां से लोकेशन चूज करोगे, या तो पूरा इंडिया चूज कर लो, वर्ल्ड वाइड जाना है तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज चूज कर लो, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है तो एंटर लोकेशन, यहां पे आप स्टेट्स या सिटीज मेंशन कर सकते हो, जैसे दिल्ली,
दिल्ली इंडिया, ठीक है। टारगेट, एक्सक्लूड और नियर बाय, टारगेट कर दो अभी, एक्सक्लूड नियर बाय फिर बताएंगे आपको। क्लास ओवर होने वाली, क्या लेना। दीपक समझ में आया तुम्हें? यही हमने कल डिस्कस किया था। यहां से आज जो हमने अभी लोकेशन स्टार्ट किया, यहां छोड़ा था कल। नहीं ठीक है, कल काफी लोगों को समझ में नहीं आया था, है ना। सो यहाँ पे दिल्ली आ गया, यूनियन टेरिटरी। इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया गाजियाबाद। टारगेट, ठीक है। इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया नोएडा। मुझे अपना असिस्टेंट ही ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार कीबोर्ड परेशान करेगा मुझे। नोएडा, मेरठ, गुरुग्राम, गूगल कर दिया। गुड़गांव समझ में आएगा, गुड़गांव, मेरठ। क्या बात है, आज तो भड़का पड़ा है। नहीं लेगा मैंने तो। ये तो एग्जैक्ट टाइप करता है। टाइप कराओ ना, तो वही मेरठ। मुझे माइक यहाँ लगाना पड़ेगा। सो मेरठ, हापुड़, MURAD, मुरादनगर, ठीक है। और एक काम करते हैं हम, एडवांस लोकेशन, यहां से हम एड लोकेशन इन बल्क पे जाते हैं। नहीं, एडवांस सर्च कहाँ गया मेरा, वही तो सुन रहा हूँ लोकेशन ऑप्शन में आ रहा है ना। लोकेशन ऑप्शन नहीं आएगा, पहले तो आ रहा था एडवांस भी, पता नहीं कहाँ गया। चलो ये तो हो गए, ठीक है। इंडिया, ऑल कंट्री, लोकेशन दोनों में आना है। पहले आया था, पता नहीं कहाँ गया वो। यही दिक्कत है बस इनमें। कहाँ है? अरे नहीं भाई, ये नहीं है, एडवांस से ही आ रहा है। पता है सबका आ रहा होगा, मेरा नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मुरादनगर हटाओ जरा, दो दिन कम कर दो सर, ऑप्शन 2 दिन कम कर दो सर। लोकेशन ऑप्शन में देखिए यहाँ पहले तो आ रहा था, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहा। देख रहे हो, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर। नहीं दे रहा। नेटवर्क लोकेशन, बताओ मेरा एडवांस सर्च क्या है। स्क्रीन पे बिल्कुल डिफरेंट आ गया, कैसे नहीं आ रही। एडवांस सर्च में क्या होता है, आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। सबका आ रहा होगा एडवांस सर्च, है ना, उसमें आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हो। चांस की बात है, इसमें अभी गायब हुआ है, पहले तो एडवांस सर्च आ रहा था। चलो, जो भी आप लोकेशन चूज करोगे, ठीक है, DE
कोई एक ही option अरे ना, और अब इसको हम लोकेशन ऑप्शंस और आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। लोकेशन ऑप्शन में जो लोकेशन आपने चूज की है कि मुझे यहां ऐड दिखानी है, लोकेशन चूज करने का क्या मतलब है कि जो आपकी ऐड है वो उसी लोकेशन में दिखेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहां पे दो चीजें हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जो लोग उस लोकेशन में प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का क्या मतलब, लाइक मैं यहाँ नहीं रहती बट यहाँ पे हूँ उस टाइम। या तो रहते हैं या फ्रीक्वेंटली जाते हैं, ठीक है। यहां तो पता नहीं कितने ही लोग दिल्ली जॉब करने जाते हैं, तो वो दिन में इन काउंट होंगे दिल्ली, प्रेजेंट इन दिल्ली। वो गाजियाबाद में काउंट नहीं होंगे, वो गाजियाबाद में काउंट नहीं होंगे। ये कैसे ट्रैक करता हूँ जिसमें लिखा है लोकेशन? बहुत तरीके से, जियो लोकेशन तो सबसे आसान तरीका है। क्या कर सकते हैं सर? अगर आपका मोबाइल आपके पास है ना, मोबाइल है तो आप किस जगह कितनी देर बैठे हैं सब ट्रैक करता आता है, है क्या? ठीक है। और ये तो आप कई जगह डालते हो कि मैं यहां जॉब करता हूं, ठीक है। इन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई घूमने आ गया दिल्ली में तो वो भी इन काउंट होगा, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली नहीं आता। फ्रीक्वेंटली इन और लिविंग इन जो लोग हैं वही काउंट होंगे। अब आ जाओ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब जो लोकेशन आपने चूज की है, अगर किसी ने कीवर्ड में वो मेंशन कर दिया लोकेशन, यानी कि वो इंटरेस्टेड है उस लोकेशन में, ना वो रहता है वहां पे ना वो जाता है वहां पे। हरियाणा हमारे लिए हो गया। जैसे किसी ने सर्च किया होटल्स इन नैनीताल, और वो नैनीताल में रहता तो है नहीं, मैं ही सर्च कर रहा हूं यहां से अभी होटल्स इन नैनीताल, तो लोकेशन अगर नैनीताल चूज की गई है तो वो शो करेगा। तो मैं तो नैनीताल रहता नहीं हूं, है ना। मुझे कैसे शो करेगा, वो तब शो करेगा अगर मैंने इंटरेस्ट पे टारगेटिंग की हुई है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और बोथ। आप सिर्फ प्रेजेंस पे टारगेट करना चाहते हो, सिर्फ इंटरेस्ट पे टारगेट करना चाहते हो, या दोनों पे टारगेट करना चाहते हो। होटल वाले सिर्फ इंटरेस्ट पे टारगेट करेंगे, क्योंकि वहां रहने वाला कभी होटल सर्च नहीं करेगा। या जो फ्रीक्वेंटली विजिट करता है वहां पे वो कभी होटल, फ्रीक्वेंटली मतलब डेली विजिट करना या 2 दिन बाद विजिट करना, ठीक है। तो वो तो कभी होटल लेगा नहीं वहां पे, क्योंकि उसने तो परमानेंट अपना वहां पे जुगाड़ कर रखा हो। और जो रहते हैं वो तो उनका तो घर है वहां पे, वो भी सर्च करेंगे होटल। कौन सर्च करेगा, जो बाहर रहते हैं और इंटरेस्टेड हैं उस लोकेशन में कि मुझे नैनीताल में होटल चाहिए, ठीक है। सो प्रेजेंस, इंटरेस्ट और बोथ, पहले वाला दोनों इंक्लूडेड है, सेकंड वाले में सिर्फ प्रेजेंस है और थर्ड वाले में सिर्फ इंटरेस्ट है। आपको देखना आपको क्या सोचना है। आपके बिजनेस के लिए तो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला है, क्योंकि मालूम मुंबई में रह रहा है, 1000 रुपये में इन्वेस्टमेंट वो मुंबई में रह रहे हैं ना, बट हम
हमने वो उसका तो interest है ना। की और वो अगर प्रॉपर्टी मुंबई के साथ करेगा तो हमारे पास तो मुंबई में नहीं, करना नहीं, क्यों भाई? नहीं। अगर कोई मुंबई से बैठा हुआ सर्च कर रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए यहाँ पे, तो उसे दिखाओगे नहीं? मानो कोई मुंबई में बैठा है और उसको कोई इंटरेस्ट है सिद्धार्थ विहार में कोई इन्वेस्टमेंट करना है या लेना है, टीएटी का प्रोजेक्ट है लेना है, फिर का मतलब समझी नहीं चीज। हाँ नहीं, इसको ये है कि इंटरेस्ट मुंबई में बैठने वाले को सिद्धार्थ विहार में इंटरेस्ट है तो वो ये वाला ऑप्शन तो मैंने मुंबई सिलेक्ट नहीं किया ना। आपने नहीं किया ना, उसकी प्रदेश मुंबई सेलेक्ट नहीं किया आपने, गाजियाबाद सेलेक्ट किया हुआ है। उसका ठीक इंटरेस्ट है ना है, सिद्धार्थ अब मुंबई में बैठे हुए किसी ने सर्च किया प्रॉपर्टीज इन गाजियाबाद, प्रॉपर्टीज इन गाजियाबाद, अब वो मुंबई में तो मुंबई में रहता है, यहाँ तो नहीं रहता। अगर आप इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करोगे तो उसको आपकी एड नहीं दिखाई अब देगी। एक एग्जांपल, मैं दिल्ली में काम नहीं करती, एक एग्जांपल देती हूँ, लेकिन मेरे पास जो फुटबॉल है, मेरे पास जो क्लाइंट है वो दिल्ली का है, मेरे प्रोजेक्ट पे जो क्लाइंट आता है वो दिल्ली का आता है। अब मैं चाहती, अगर क्लाइंट अब प्रॉपर्टी इन दिल्ली सर्च करे, मैं तो दिल्ली में काम नहीं करती तो मेरे लिए तो वो बेकार हो गया। तुम्हारी प्रॉपर्टी दिल्ली में नहीं है ना। अगर कोई प्रॉपर्टी इन दिल्ली में दिल्ली सर्च कर रहा है वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है, पहली बात। तो जहां पर हम काम कर रहे हैं हम वो लोकेशन सेलेक्ट करें या जहां के क्लाइंट हमें चाहिए हम वो लोकेशन सेलेक्ट करें। देखो, हम यूएस का तो क्लाइंट एक सेकंड मैं क्लियर तो करता हूँ। हमारे पास property- आपका प्रोजेक्ट जहां पे है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट जहां पे, एक तो आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है, हाँ ठीक है। ठीक, और आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जहां जहां हो सकता है आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और आप चूज करोगे फर्स्ट ऑप्शन, इन और इंटरेस्टेड इन। रियल एस्टेट में तो यूएस का बंदा भी ले सकता है। बिल्कुल, उसका इंटरेस्ट है, यूएस में बैठा है, उसको इन्वेस्टमेंट आप टेक्नोलॉजी समझो, एक यूएस में बैठा है, उसका इंटरेस्ट है गाजियाबाद में सिद्धार्थ, आपकी एड तो सिद्धार्थ गाजियाबाद के लिए चल रही है ना, लेकिन उसका आपने यूएस में ऐड तो नहीं चलाया होगा ना, उसको दिखेगा वो। आपने यूएस में ऐड नहीं चलाया, आपने यूएस लोकेशन नहीं चूज की ना। लेकिन यूएस में बैठा हुआ अगर कोई सर्च कर रहा है मुझे गाजियाबाद में प्लॉट लेना है या प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसको कैसे ऐड दिखेगा? इंटरेस्ट के बेस पे दिखेगा उसे। हाँ, अरे मैं 2017 किलोमीटर दिल्ली और गाजियाबाद प्रॉपर्टी में गाजियाबाद में अब मैंने ये ऊपर थोड़ा सा अपना ऑप्शन यूज कर तो मेरे दिया। पास अब कोई प्रॉपर्टी सर्च करेगा दिल्ली में तो मेरे पास आएगा। वो बिल्कुल मेरा भी सेम यही क्वेश्चन वही बात है ना। है कि सर, मैंने मेरठ देखो, सिलेक्ट किया बट मेरे पास मेरठ में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया मेरे पास दिल्ली में प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने फरीदाबाद सिलेक्ट किया मेरे पास फरीदाबाद में प्रॉपर्टी नहीं है। सर देखो, एक सेकंड सर, आपका मैं आंसर देता हूँ। देखो, कोई सर्च कर रहा है प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ठीक है, अब उसने देखा कि भाई दिल्ली में प्रॉपर्टी तो मेरी पॉकेट में आती नहीं है, तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है? चल यार गाजियाबाद में ही ले लेते, कौन सा दूर है। ये आइडिया भी है, इंटरेस्ट दो चीजें, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट को हमें कहाँ डालना है और हमारा जो क्लाइंट बेस है वो हमें डालना तो ये चीज प्रोडक्ट वाइज वेरी करेगी। डायरेक्शन करेगा, डायरेक्ट करेगा। थोड़ा क्वेश्चन समझो, मुझे क्लाइंट चाहिए ओवरऑल वर्ल्ड का, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं थी सिर्फ कोई जगह पे, तो हम गाजियाबाद सर्च करेंगे जहाँ बॉडी हो सकता है आगे हो सकती क्योंकि मेरे को फिर करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इन तो आपको चूज करना ही पड़ेगा, गाजियाबाद के लोगों को तो दिखे ही ना, हाँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं आपने गाजियाबाद में इंटरेस्ट होंगे वो उनकी पॉलिसी मेरे पास बिल्कुल, तो आपको फर्स्ट चूज करना पड़ेगा ना, जो दोनों आ जाए। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो एक करना पड़ेगा, कोई भी एक जाएगी या गाजियाबाद। आप लोकेशन चूज करोगे गाजियाबाद, हाँ ठीक है। ऑप्शन नहीं है बस ठीक है। अब एक इसमें एक चीज आ जाएगी सर, देखो मैं क्यों कह रहा हूँ आप दिल्ली लोकेशन भी लो, क्योंकि जो दिल्ली में रहता है ना, अगर वो सर्च नहीं कर रहा कि मुझे गाजियाबाद में प्रॉपर्टी चाहिए, वो नोएडा में सर्च कर रहा है, तो आप उसे ये भी तो दिखाओ भाई नोएडा की जगह गाजियाबाद में भी तो ले सकते हो आप। इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली के भी क्लाइंट्स को आप टारगेट करो, क्योंकि आप चांसेस हैं, क्योंकि एनसीआर रीजन है, जो नोएडा या दिल्ली में अफोर्ड नहीं कर पा रहा, हो सकता है वो गाजियाबाद में ले ले। मतलब मैं आपको एक वो बता रहा हूं कि एक ये पॉसिबिलिटी है। नहीं, ये आपने जो ऊपर लोकेशन डलाया ना, तो जिसमें दिल्ली हरियाणा ये सब सेलेक्ट किया है, ये प्रोडक्ट की लोकेशन है या हमारा कस्टमर की लोकेशन है। कस्टमर की है, तो आप कंफ्यूज हो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट का टारगेट ऑडियंस की लोकेशन है, वो हमारे मेरठ में भी अभी प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे कि हमारा प्रोडक्ट का है, वो आपको डिसाइड करना है
कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है। प्रोडक्ट की कोई लोकेशन नहीं होती Audience है, है। आपको लोकेशन अपने टारगेट ऑडियंस की सिलेक्ट करनी है कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ है। अगर आप लेंगे ओनली इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे एक पूरी लोकेशन फॉर्म करते हैं अगर मल्टीपल तो उसमें खुद दोनों लेना पड़ेगा। दोनों लेना ठीक है। वो ये जो है ना एडिशनल डायरेक्शन भी है भाई एक लोकेशन तो डाल दी तो लोकेशन पर लेकिन एडिशनल है उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई यहाँ है वो इसको डायरेक्ट अब वो एग्जांपल आ गया ना सर, देखो हमने यूएस लोकेशन के लोगों को टारगेट नहीं किया, लेकिन यूएस वाला अगर सर्च कर रहा है कि मुझे गाजियाबाद में लेना है तो उसको हम क्यों छोड़े। तो हम इंटरेस्ट को भी लेंगे और प्रेजेंस को भी लेंगे। ठीक है, जो ऑडियंस हमारी लोकेशन में प्रेजेंट है और जो ऑडियंस हमारी लोकेशन में इंटरेस्ट ले रहा है, दोनों को हम टारगेट करेंगे। अब यूएस में बैठा हुआ कोई दिल्ली में सर्च कर रहा है, उसको गाजियाबाद का भी दिखाओ ना, पास ही तो है, कितना 20 किलोमीटर क्या होता है, कुछ भी नहीं। यूएस वाले को 30 किलोमीटर वैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ के लोग ठीक है, उसे तो बता दो ये दिल्ली है जी, दिल्ली एनसीआर है ये। प्रॉपर्टी कहाँ है दिल्ली में आज, है ही नहीं। लोकेशन में इट मींस वहाँ और कंट्रीज भी सेलेक्ट करनी होगी अपने अकॉर्डिंगली, मतलब यूएस देखने हैं और जो भी कुछ नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेन टारगेट ऑडियंस यूएस में है तो आप यूएस भी टारगेट करो। मतलब ये नहीं कि एग्जांपल जो मैं कह रहा हूँ रियल एस्टेट के एग्जांपल लेकिन वो रेयर टू रेयर होता है, आप वहाँ पे ऐड दिखाने में कैसे तो सर्च करो। Interest पे target वही करना है जैसे यहाँ बैठे हैं प्रोडक्ट डिपेंड करता है सर। कोई अगर बड़ा 8-10 करोड़ का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली का बंदा जैसे क्या है कि कंपनी आती है दिल्ली नोएडा की है लेकिन कैंपेन चल रही है दुबई की तो दुबई के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। अब ये तो बात इनकी होगी ना, अगर मैं ऑफलाइन कोर्स की बात करूं, कोई थोड़ी आ जाएगा यूएस से, उसके लिए तो है है ना। तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ये वेरी करता है। आपको देखना है आपका प्रोडक्ट के ऑडियंस को आप कैसे टारगेट करो, ये आपको डिसाइड करना है। मैं तो ऑप्शंस बता रहा हूं आपको एनालाइज करना है आपको क्या लोकेशन लेनी है। ठीक है, तो आज इतना ही, कल हम फिर इसको आगे क्या